हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद। तो दोस्तों, हम सभी भगवान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मन में बहुत सारे अलग अलग तरीकों के डाउट्स भी आ जाते हैं। कभी कभी ट्रस्ट नहीं करने का मन कर रहा होता है। जैसे हम कभी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, या कहीं पर कोई लेक्चर ले रहे होते हैं, वैष्णव्स, गुरु एंड सीनियर डिवोटी जब हमें कोई लेक्चर में भगवान की लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड है उसके अंदर कुछ डाउट्स भी रहते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड तो बहुत लिमिटेड है, हम कंडीशनल सोल हैं। तो कंडीशनल सोल के आसपास की चीज़ें जो उसको दिखती है, उसको लगता है यही सत्य है। लेकिन भगवान की लीलाएं तो अपरंपार है। तो ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आज एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ, फिर आप बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्टोरी। तो एक बार क्या होता है, नारद जी को भगवान के भक्तों से मिलने की बड़ी इच्छा होती है। तो नारद जी भगवान के भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले वो एक ब्राह्मण के घर जाते हैं, और ब्राह्मण महाज्ञानी, बहुत ज्ञानी, भगवान का बहुत बड़ा सेवक। और जैसे ही नारद जी ब्राह्मण के पास पहुंचे, तो ब्राह्मण ने नारद जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया, क्योंकि नारद जी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। तो जाते जाते नारद जी से ब्राह्मण ने पूछा कि आप जब भी भगवान के पास जाएं तो आप उनसे पूछिएगा कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा, मतलब भगवान मुझे अपने घर कब बुलाएंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा। फिर नारद जी थोड़ा और आगे गए। तो नारद जी गए एक मोची के पास। तो जब नारद जी मोची के पास पहुंचे, तो मोची उस टाइम पर भगवान का स्मरण कर रहा था। स्मरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मनन कर रहा था, भगवान के बारे में सोच रहा था। तो मोची के पास जब नारद जी गए, तो मोची ने भी नारद जी का बहुत अच्छे से अपनी कैपेसिटी में स्वागत किया, सत्कार किया। और जाते वक्त मोची ने भी सेम क्वेश्चन पूछा भगवान नारद जी से कि आप जब भगवान के पास जाएं तो उनसे पूछिएगा कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। ठीक है। अब नारद जी क्या करते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। तो नारद जी की एंट्री तो फ्री है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो नारद जी भगवान के पास गए। तो नारद जी ने भगवान को दोनों ब्राह्मण और मोची के बारे में बताया। तो भगवान ने नारद जी को बोला, अब जब तुम उनके पास जाओ तो बताना कि ब्राह्मण को कहना कि अभी उसको कई जन्म लगेंगे भगवत धाम आने में, और मोची को बोलना कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है और इसके बाद तुम सीधा भगवत धाम आ रहे हो। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है भगवान। तो भगवान ने उनको बोला, नारद जी को, कि जाकर उन दोनों को एक स्टोरी सुनाना कि वो आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप ये बोलना कि भगवान सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे थे। नारद जी कहते हैं ठीक है। तो नारद जी वापस आते। नारद जी गए पहले ब्राह्मण के पास। तो ब्राह्मण से बोला कि भगवान ने आपको बोला है कि आप अभी कई जन्म लगेंगे आपको भगवत धाम जाने में। तो ब्राह्मण कहता अच्छा। तो ब्राह्मण कहता भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद जी बताते हैं कि भगवान सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण कहता है अरे नारद जी क्यों मजाक करते हो आप, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उसके बाद नारद जी मोची के पास गए। मोची ने भी यही पूछा कि मोची ने कहा कि नारद जी आप तो भगवान के दर्शन करते रहते हो, आप अभी दर्शन करके आए हो, आप मुझे बताओ भगवान क्या कर रहे थे। तो वहीं पर मोची को नारद जी ने बताया कि भगवान सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची उस टाइम पे कहता है वाह भगवान, आपकी क्या लीला अपरंपार है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो जो है सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपम हो, आप परम हो, टॉप हो आप। तो यहाँ पर नारद जी तुरंत समझ गए कि मोची भगवत धाम क्यों जाने वाला है, और ब्राह्मण जो है वो भगवत धाम क्यों नहीं जाने वाला है इस अभी के टाइम पर, उसको काफ़ी जन्म क्यों लगने वाले। तो दोस्तों, ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो मोची है ना, मोची के अंदर जो है वो भाव है, और ब्राह्मण जो है वो ज्ञानी बहुत है, वो भगवान का बहुत बड़ा सेवक है, लेकिन वो उसके अंदर भगवान के प्रति जो है वो विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं व्हेन यू हैव फेथ इन कृष्णा
देन कृष्ण पर्सनली टेक्स चार्ज ऑफ योर लाइफ। जब भी अगर आपको कृष्ण के ऊपर पूरा फेथ है तो भगवान आपके जीवन का पूरा चार्ज अपने आप ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। यहीं पर भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये बताया गया है, सर्वधर्मान परित्याजान मामेकम शरणम व्रजा। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ो और मेरी शरण में आओ। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी का एक छोटा सा आपको मैं सबक जो है निकाल के लाया हूं कि हमें भगवान पर फेथ होना चाहिए। जब भी हम भगवान की कोई स्टोरी सुनते हैं, किसी के भी मुखारविंद से हम सुनते हैं, तो हमें उस पर फेथ करना चाहिए, हमें ग्रंथों पर, शास्त्रों पर फेथ करना चाहिए। अगर हमें फेथ नहीं है तो फिर हम अगले पड़ाव पर कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, एक प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़े हुए जाता हूं कि आप बताएं कि आप ब्राह्मण की तरह ज्ञानी हैं या मोची की तरह श्रद्धावान हैं। मैं कमेंट में आप सभी का इंतजार करूंगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।